हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि आपको मैंने पढ़ाया था हेनरी लॉस के बारे में सॉल्यूशन में। आज हम लोग क्या करेंगे, रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे सॉल्यूशन में। तो आपका जो टॉपिक है लिख लो, ये है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं रॉल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, रॉल्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ होता है। जैसे आपने जब हेनरी लॉ पढ़ा था तो मैंने बोला था वो गैस इन लिक्विड अगर आप डिजोल्व कर रहे हो तो आपको हेनरी लॉ यूज करना है। बट जब आप दो लिक्विड को आपस में डिजोल्व कर रहे हो तब आपको जो यूज करना होता है वो होता है आपका रॉल्स लॉ। ठीक है, तो लिखो। आप लोग क्या कर रहे हो, दो लिक्विड ले रहे हो, बोलाटाइल लिक्विड। बोलाटाइल मैं एक को L1 मान रहा हूँ, दो लिक्विड ले रहा हूँ, एक को बोलाटाइल लिक्विड L1 ले रहा हूँ और एक L2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लो एक आपके पास L1 लिक्विड है, एक L2 है। ठीक है, इसका P1 नॉट ले रहा हूँ प्रेशर, इसका P2 नॉट ले रहा हूँ। ये जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल लिक्विड का, ये आपका प्योर फॉर्म में होगा। वेपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने क्या किया, दो लिक्विड लिया, एक का वेपर प्रेशर P1 नॉट लिया, दूसरे का मैंने P2 नॉट लिया। ये आपका प्योर फॉर्म है। मान लो मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 लिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 लिए। ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है जिनको मैं मिक्स कर रहा हूँ। समझ लो मैंने नंबर ऑफ मोल्स वन इसके N1 लिए, इसके N2, और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो आफ्टर मिक्सिंग, जैसे हमने जब इन N1 प्लस N2 को मिक्स करा तो ये आपका एक सॉल्यूशन बना होगा। तो सॉल्यूशन में मानो कि ये P1 इसकी वजह से जो P एक्सर्ट प्रेशर हो रहा है P1 है, और इसकी वजह से P2 एक्सर्ट हो रहा है, और ये आपका टोटल प्रेशर होगा P टोटल के बराबर। ये आपका डॉल्टन्स लॉ के थ्रू होता है कि जो भी आपके वेपर फेज में इंडिविजुअल जो गैसेस होती है उनका जो प्रेशर होता है वो इसके सम, टोटल प्रेशर इसके सम के बराबर होता है, बाय डॉल्टन्स। ठीक है, तो देखो इसका P1 है, P2 है। ठीक है, प्रेशर आया, टोटल P टोटल है, और मान लो इसका मोल फ्रैक्शन Ψ1 है, इसका मोल फ्रैक्शन Ψ2 है। ठीक है, ये आपका प्रेशर प्रेशर इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये इसका मोल फ्रैक्शन है। तो देखो, आपको अब यहाँ पे जब आपने क्या किया, दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में ऐड किया जिनका इनिशियल मतलब प्योर फॉर्म में P1 नॉट था, P2 नॉट था। फिर आपने जब दोनों को ऐड किया, इसका मोल फ्रैक्शन मतलब Ψ1 लिया, इसका मोल फ्रैक्शन 2, तो ये P1 और P2 क्या आएगा, इसके लिए हम लोग रॉल्स लॉ यूज करते हैं। तो P1 और P2 क्या होगा, इसके लिए हम रॉल्स लॉ यूज करेंगे। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे लिखो रॉल्स लॉ क्या होगा, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्रेशन। रॉल्स लॉ है RAO, रॉल्स। देखो रॉल्स लॉ क्या है आपका, फोर ए सॉल्यूशन फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। हमने जो पीछे दोनों लिक्विड लिए थे वोलाटाइल ही लिए थे ना, लिक्विड द पार्शियल द पार्शियल वेपर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट 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 ऑफ द solution. Each component of the solution directly directly proportional proportional directly proportional to its mole fraction mole fraction present in a solution present in। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। For a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to the mole fraction present है। मतलब जो आपका P1 और P2 होगा वो X1 और X2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप ये कह सकते हो लिक्विड L1 में क्या होगा, P1 जो होगा वो X1 के प्रोपोर्शनल होगा, और L2 में P2 जो होगा X2 के होगा।
जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो आपका आता है P1 जो होता है वो P1 नॉट x1 हो जाएगा, और ये P2 वो जो होगा P2 नॉट x2। ये जो P आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया P1 नॉट और P2 नॉट है बीपी इन प्योर लिक्विड, बताया था ना आपको प्योर लिक्विड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। देखो मैंने आपको डॉल्टन लॉ का भी बताया था, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो भी लिख लो। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल पार्शियल, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर की टोटल जो आप लेते हो ओवर द सॉल्यूशन फेज, ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर, इन द कंटेनर will be the sum of the partial pressure, of the component of the solution। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको आप ये डायरेक्टली तो पी टोटल जो होगा आपका वो P1 प्लस P2 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो इससे ना हम लोग आगे डेरिवेशन कर सकते हैं, जिससे आप पी टोटल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे पी टोटल आपने P1 प्लस P2 लिखा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 P1 नॉट x2 P2 नॉट। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपको जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि जो x1 प्लस x2 जो होगा वो सम 1 के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर आएगा जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो ही लिक्विड है तो x1 प्लस x2 आपका 1 के बराबर होगा। तो मैं x1 की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ 1 - x2। ठीक है, तो देखो 1 - x2 लिखा, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1 - x2 P1 नॉट प्लस में x2 P2। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लिए, फिर आगे मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 नॉट प्लस में x2 माइ P2 माइनस P1 नॉट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो आपका पी टोटल जो सिंप्लीफाई करके आएगा वो आ जाएगा P1 नॉट प्लस में P2 नॉट माइनस में P1 नॉट, और ये x2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बना जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये काम का फॉर्मूला है। पी टोटल जो होता है वो आपका P1 नॉट प्लस में P2 नॉट माइनस में P1 नॉट इनटू में x2 आता है। ठीक है, तो इसको एक तो फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, और कोई भी चीज आपको नोट करनी है तो वीडियो पॉज करके आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पी टोटल जो है P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट है। अगर जैसे इससे बैक वाला जो पेज है इसको अगर आपको करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट जैसे ये करना है। ठीक है, इसी देखो यहाँ पे ना कुछ और भी फॉर्मूले जो हमेशा ध्यान रखना, जैसे जो पीछे आपको लिखाए थे मैंने फॉर्मूले, P1 जो होगा वो P1 नॉट x1, P2 जो होगा P2 नॉट x2, और P टोटल जो होता है वो P1 प्लस P2। ये अलग अलग फॉर्मुलेज हैं जो आप लोग याद रखिएगा, ये सारे फॉर्मुलेज काम के हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले काम के, तो ये सारे फॉर्मूले काम के हैं। अब मैं ना कुछ और चीजें बताता हूँ इसके बारे में जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो आपने क्या किया था कि मैं आपको सबसे पहले देखो एक आपने कंटेनर लिया होगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ कंटेनर, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, सिस्टम बंद कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम कंटेनर का बंद। मान लो इसमें आपने दो लिक्विड लिए, एक रेड कलर से डॉट डाल रहा हूं मैं, और इसको मैं L1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा मैं ब्लू कलर से लिख, ठीक है,
इसको मैं L2 ले लूं, मतलब दो लिक्विड आपने इसमें डाला। अब देखो इसका मोल फ्रैक्शन मान लो इसके अंदर X1 है, जो रेड वाला है उसका मोल फ्रैक्शन आपका X1 है, और ब्लू वाले का X2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ होगा, यही वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे, तो कुछ वेपर्स आपके रेड वाले के गए होंगे, ठीक है, और कुछ वेपर आपके येलो वाले, वो ब्लू वाले भी गए होंगे, ठीक है ना, रेड वाले ब्लू वाले गए होंगे। तो देखो इसी में से तो कन्वर्ट हुआ होगा, तो मान लो कि इसमें से X1 और X2 जो है उसमें से कुछ कंपोनेंट ऊपर गया, तो मैं इसका जो है रेड वाले का मान लो Y1 हुआ और ब्लू वाले का Y2। तो देखो X1 और X2 को इसको मैं हटा के, ठीक है, ये जो X1 है और X2 है, ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड L1 एंड L2 इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड, लिक्विड फेज, ठीक है, ये लिक्विड फेज में। और जो Y1 और Y2 हैं, Y1 और Y2 ये हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल लिक्विड L1 एंड L2 इन वेपर फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखें। Y1 Y2 वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको Y1 Y2 निकालोगे कैसे, तो देखो इसके लिए मैं रिलेशन आपको समझा देता हूं। जैसे देखो क्या होता है, P टोटल जो था आपका वो हमेशा P1 प्लस P2 के बराबर होगा, और P1 जो होगा आपका वो X1 P1 नॉट के बराबर होगा, और P2 जो होगा वो X2 P2 नॉट के बराबर। तो एक देखो P1 अगर आपको X1 और P1 नॉट पता है, X2 और P2 नॉट पता है, तो P1 P2 निकाल लोगे ना। उसके बाद ना एक जो वेपर फेज में बाय डाल्टन लॉ, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ कि आपको Y1 Y2 कैसे निकालना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूँ, देखो बाय डाल्टन्स लॉ, बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो P1 होगा ना आपका वो Y1 और P टोटल के बराबर भी होगा, ऐसी P2 जो होगा वो आपका Y2 P टोटल के बराबर होगा। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके Y1 Y2 का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक तरह से आप ये भी लिख सकते हो X1 P1 नॉट इक्वल टू Y1 P2, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से X2 P2 नॉट इक्वल टू Y2 P2। अब देखो इस चीज को ना यार आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे X1 ये आपका लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज में है, और ये जो है वेपर फेज में है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये हो गया आपका रॉल्स लॉ का वेपर, ये चीज ना आप इसको ध्यान रखिएगा। जो ये मैंने बताया देखो क्या लिक्विड L1 L2 है, इसका X1 X2 है, फिर ये लिक्विड में है, यहाँ तो ये पूरा लिक्विड है, यहाँ तक जो है ना ये आपका पूरा लिक्विड है, यहाँ तक ये पूरा लिक्विड है यहाँ। उसके बाद जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हुए तो इनका मतलब कुछ मान लो अमाउंट कन्वर्ट हुआ होगा, तो Y1 Y2 निकला होगा, तो ये Y1 Y2 आपको इसका निकालना है, ठीक है, लिक्विड L1 L2। मतलब यहाँ पे जो मैंने ये बताया है ये यही बताया आपको, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ना कुछ ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकली इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ग्राफिकल देख लो सिग्निफिकेंस। जैसे मान लो कि मैंने ये एक एक्सिस ले रहा हूँ, इधर वाली एक्सिस, इस पे मैं सिर्फ लिक्विड L1 को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन मैं आपको अभी लिखा दो देता हूँ। देखो
ये जो एक्सिस मैंने रिप्रेजेंट करी ये सिर्फ आपके वेपर प्रेशर लिक्विड L1 को रिप्रेजेंट, ये जो है ये L2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब मान लो कि इसका जो लिक्विड L1 है इसका ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको, मैं एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम L2 इज मोर वोलेटाइल, इज मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल। अब एक बात बताओ, अगर L2 इज मोर वोलेटाइल देन L1 ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है, P2 नॉट ग्रेटर देन P1, क्योंकि आप इसको ज्यादा वोलेटाइल ले रहे हो। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है ना, प्योर वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी L1 को, ये आपका वेपर प्रेशर होगा। मैं वेपर प्रेशर को हमेशा ना BP से लिखूंगा, जैसे BP, ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑफ L1। ये वेपर प्रेशर यहाँ जो है ये वेपर प्रेशर L1 का है, यहाँ इस लाइन पे जो ये वाली एक्सिस है L1 वाली जो है ये पूरा L1 का वेप, इधर ऐसी BP ऑफ L2, ये BP और L2 का है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें, मोल फ्रैक्शन। आप देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये प्योर फॉर्म L1 का होगा, और ये वाला जो प्योर फॉर्म है ये L2 का होगा। तो अगर लिक्विड L1 आपका प्योर फॉर्म है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे x1 और x2 की अगर वैल्यू देखो तो अगर प्योर फॉर्म है तो नॉर्मल सी बात है x1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये तो रहेगा नहीं क्योंकि प्योर है तो ये 0 रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखो x1 तो ये आपका 0 हो जाएगा और x2 आपका 1 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? देखो यहाँ पे ये वाले जो लाइन ड्रॉ कर मैंने रिप्रेजेंट किए, ये लिक्विड L1 के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ये 0 आएगा। ये आपका प्योर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये x1 और 0 हो जाएगा और x2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको ना 3 फॉर्मूले कराए थे, P1 आपको कराया था P1 नॉट x1, P2 कराया था P2 नॉट x2, और P टोटल कराया था आपको P1 प्लस P2। तो देखो इसी को मैं अब रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखो अगर मैं P1 इस वाली लाइन की बात करूं, तो जब ये x1 है तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 नॉट के बराबर आएगी। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, मतलब कम, ये कम रहेगा तो मैं इसको थोड़ा यहाँ रखता हूँ, ये आपका मान लो P1 नॉट। और फिर अगर मैं x1 को 0 करूं तो यहाँ आएगा, दिख रहा है ना, जैसे अगर मैं इसको 1 करूं तो यहाँ आ जाएगा, 0 करूं x1 को तो यहाँ, तो ये वाली लाइन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे रिप्रेजेंट होगी कुछ रेड वाली, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक तरह से आपके P1 को रिप्रेजेंट, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है यार, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग देख लेना अपने यहाँ हिसाब से, ये P1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब मैं जो दूसरी लिक्विड है L2 ले रहा हूँ, उसको थोड़ा इसको हटा के लिखते हैं, ये L2 लिक्विड है, ठीक है। अब L2 का देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ भी अगर 1 रहेगा तो P2 नॉट रहेगा, P2 नॉट हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल है, तो ये P2 नॉट ले लिया, ठीक है। और ये x2 आपका 1 से रिप्रेजेंट हो, क्योंकि ये 0 है ना, तो यहाँ से ऐसे जाएगी लाइन, ये ऐसे लाइन जाएगी और यहाँ जाके इस पे, ये आपका P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप P टोटल का फॉर्मूला देखो तो क्या लिखा था हमने, P टोटल का फॉर्मूला था हमारा P1 नॉट प्लस में P2 नॉट माइनस में P1 नॉट और x, यही था। तो अगर आप इसमें देखो, अगर x2 की वैल्यू 1 डालो, अगर आप 1 डालोगे ना तो आपको P2 मिलेगा, और अगर 0 डालोगे तो P1, यानी इसकी जो लाइन होगी आपकी वो इसको, ये वाली लाइन P टोटल वाली लाइन ये होगी, ठीक है। ये आपको P टोटल, ये P1 प्लस P2 के बराबर, ठीक है। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये P1 आपका लिक्विड L1 से है, P2 आपका लिक्विड L2 का है, और ये जो मैंने कलर शो इसीलिए थोड़े अलग अलग कलर यूज करें ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। और P2, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आता रहता है कंपोजिशन का कैसे रहेगा, ठीक है। और इनके कंपोजिशन है x1 x2 और x1 x2, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है, रिप्रेजेंट करा है हमने यहाँ पे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम मैं थोड़ा आगे कुछ एक दो पॉइंट और आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा देखिए एक चीज आपने यहाँ पे देखी, पी टोटल की वैल्यू जो है वो या तो आपका P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में आई थी, यानी
पी टोटल की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू P1 नॉट थी, और पी टोटल की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू P2 नॉट। यानी आप देख रहे हो पी टोटल मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है, मतलब इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ये इसके रिलेटेड जो मैंने आपको कराए हैं अभी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको। चलिए तो देखिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है इसमें ये वाला है, जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको कर लेना आप लोग, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। ये वाला न्यूमेरिकल, हाँ ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसको मैं ना इसको मैं L1 से मान देता हूं अभी, ताकि मैं ना बार बार इसको मुझे रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम ना हो। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड, और इसको मैं L2 मान लेता हूँ। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर इतना इतना। तो आपको देखो यहाँ पे जो ये वेपर प्रेशर दे रखा है ना, यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया ना कि सॉल्यूशन है, तो ये आपको प्योर फॉर्म का दे रखा है। तो देखो आपको एक तरह से P1 नॉट दे रखा है 200, P2 नॉट दे रखा है आपको 415। ठीक है, ये चीज समझ में आया। लिक्विड L1 मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, L2 इसको, तो P1 नॉट आपको ये रहा, P2 नॉट ये रहा। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। आपको देखो ये इतना ऑफ CCl3, देखो ये आपको W2 दे, W1 दे रखा है 25.5 ग्राम, और 40 ग्राम आपको दे रखा है W2, 40 ग्राम। ठीक है, तो देखो W1 W2 दे रखा है ना, तो आपको निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पी टोटल आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या है, पी टोटल। तो यहां तक आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दे रखा था, उनका P1 नॉट P2 नॉट दे रखा है। आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर ऐसा कहीं लिखा है इसका मतलब पी टोटल निकालना है। और प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, आपने मिक्स क्या किया, इतना ग्राम आपने CaCl3 मिक्स किया, यानी W1 मिक्स किया है, और इतना आपने तो सबसे पहले देखो इससे आप, इसकी हेल्प से आप निकालोगे N1 और N2। N1 क्या आएगा 25.5, जो भी इसका मोलर मास है आप निकाल लेना, इसमें CaCl3 का मोलर मास रख देना यहाँ पे। तो इसका CaCl3 का मोलर मास तो आपका आ रहा है 119.5। ठीक है, तो 119.5 इसको निकाल लोगे। ऐसे ही अब N2 का क्या करोगे, इसका 40 है, इसका मोलर मास CaCl2 का देख लो कितना है, CH2Cl2 का आपको 80 दे रखा है, 85 दे रखा है। तो इससे N1 N2 आ जाएगा। अब एक बार बताओ, अगर N1 N2 आ गया तो X1 और X2 भी आप निकाल लोगे। तो X1 X2 कितना आ रहा है इसका, X1 X2 आप लोग खुद से निकाल लेना। X1 X2 कैसे निकालेंगे, N1 प्लस N2, और N2 N1 प्लस N2, इसकी हेल्प से निकाल लेना। जैसे आप अगर X1 निकालो तो कितना आएगा, ये आपका 0.312 कुछ आएगा, देख लेना सॉल्व करके। और इसका आप देखो, इसका ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1 - X1। ठीक है, 1 - X1 से भी निकाल सकते हो, तो ये 0.688 कुछ आ रहा है। तो ये चीज आप लोग देख लेना खुद से। ठीक है, दोनों निकाल लोगे, X1 X2 आ जाएगा एक बार। अब देखो अगर X1 X2 आ गया तो पी टोटल का आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, पी टोटल क्या होता है, P1 नॉट प्लस में P2 नॉट, सॉरी P2 नॉट माइनस में P1 नॉट, और मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो या तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप यूज करके निकाल लो, या एक काम और कर सकते हो, P1 निकाल लो, P1 नॉट X1 से, आपको X1 पता है, P1 नॉट पता है, P2 निकाल लो P2 नॉट X2 से, और फिर P टोटल निकाल लो आप P1 प्लस P2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आपने P टोटल तो निकाल लिया, बट आपको देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ये जो है ना सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपको ये Y1 और Y2 की बात, ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज यानी Y1। तो जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें आपको
y1 और y2 निकालना है, क्योंकि आपको पहले ही बताया था ना वेपर फेज में हम y1, तो देखो फॉर्मूला क्या बताया था इसका, P1 जो होता है y1 P टोटल के बराबर होगा, और P2 जो होता है वो y2 P टोटल के बराबर होता है। तो देखो आपको P टोटल निकाल लिया ना ऑलरेडी आपने, P टोटल 2 बार मैंने बताया कैसे निकालना है, वो यहाँ रख देना। P1 आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, यहाँ रख देना, y1 y2 का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आया। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको y1 y2 निकालना था, y1 y2 कैसे निकालोगे, P1 y1, P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल, P2 इक्वल टू y2 पी टोटल। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को कर लेना, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको इसका बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए ये चीज आप लोग कर लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, ये कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर देना, मैं बताऊँ, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग एनसीईआरटी का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये आप लोग कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन। हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर इतना respectively at इतना, find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is इतना, also find composition of vapor। देखो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आपको दे रखा है, तो मान लो पी नॉट ए आपको दे रखा है कितना, 450। P0 B आपको कितना दे रखा है, 700, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आपको दे रखा है ना, P0A आपको दे रखा है 450, P0B आपको दे रखा है 700, ठीक है, MMHC रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, ठीक है। तो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600। अब देखो ऑलरेडी आपको पी टोटल भी दे दिया ना इन्होंने, पी टोटल दे दिया आपको, पी टोटल आपको कितना दिया इन्होंने, 600 MMHC। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर लिक्विड इफ द पी टोटल, अब देखो फाइंड द कंपोजिशन, अब देखो पी टोटल आपको दे दिया, P1 नॉट पी, तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, पी टोटल क्या होता था, P0A प्लस में P0B माइनस में P0A डिवाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई एक्स ए। तो इसको सॉल्व करके आप एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हो, तो एक्स ए आपका कितना आ जाएगा देख लो। अ, देखो इसमें क्या क्या आपको दे रखा है, आपने पी ए क्या लिया है 450, 450 प्लस में 700 माइनस में 450, तो इससे आपका एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स ए की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 450, P0A इन्होंने इतना लिया है, और ये 600 आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, एक बार सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए ये 600 हो गया, ये 450 हो गया, और प्लस में ये कितना हो गया आपका एक्स से, ये आपका आ जाएगा 350 ना, 350, 350, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका 600। तो होल्ड करना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 2 मिनट आप रुकिए, होल्ड करिए। आप इसको सॉल्व करिए ना, 600 माइनस 450, 150 आएगा, ये आएगा 150, और ये 350 एक्स से है, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो 150 डिवाइड बाय
350, तो ये आपका 0.4 के आसपास आ रहा है। 150 डिवाइड बाय 350, तो ये आपका 0.4 के आसपास आ जाएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो एक्स ए का वैल्यू आ गया आपका 0.4, 0.4 एक्स ए आ गया, तो एक्स ए आ जाएगा, तो एक्स बी आपका कितना हो जाएगा 0.7, 0.6। ये समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्स ए आपका इतना आ गया, ठीक है। एक्स ए आपका इतना आ गया, तो एक्स बी आपका इतना आ जाएगा। अब एक्स ए और एक्स बी आ गया, तो आप पी ए पी बी तो निकाल सकते हैं ना। पी ए क्या हो जाएगा 0.4 इंटू में 450, पी बी क्या हो जाएगा 0.6 इंटू में 700। तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना कितना आएगा आपका ये वैल्यू। ये 180 आएगा आपका कुछ, ये 180 आएगा, और ये वैल्यू आएगी आपकी 420, 420, ठीक है। तो देखो पी ए पी बी आ गया ना। अब अगर पी बी पी बी आ गया, तो आपको मैंने पहले ही बताया था ना, अगर आपको वाई ए, देखो ये कंपोजिशन वाई ए और वाई बी निकालना है ना आपको यहाँ पे, वाई ए और वाई बी, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। पी ए जो होगा वो वाई ए पी टोटल के बराबर होगा। तो पी ए कितना है 180 है, वाई ए आपको निकालना है, पी टोटल आपको कितना देगा 600। तो इसको कर दो, आंसर आ जाएगा 180 600, ये आपका वाई ए आ गया। तो 180 डिवाइड बाय 600 कितना आएगा आपका, सॉल्व करके देख लो इसको आप लोग, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 180 डिवाइड बाय 600, 0.3 आ रहा हूँ, तो वाई ए आपका 0.3 है। और वाई भी आप नॉर्मली निकाल लो, 1 - ये 0.7 आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और अभी इतना कर लीजिए, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करा दूंगा, जैसे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अभी ये कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। चलिए, ओके, बाय।